नंबर रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर है, इसको हम शुरुआती में कीवर्ड करा लेंगे। कीवर्ड हालांकि कोई बताता नहीं है, वो कराते जाएंगे, फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो प्राइम क्या होता है, प्राइम क्या होता है, इसका एचसीएफ क्यों ऐसा हो गया। शुरुआती बता दे रहे हैं, आप शुरुआती में देख लीजिए, उसके बाद आप चैप्टर जब सॉल्व करेंगे तो आप बिल्कुल आसान लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा। 100% देखने के बाद आप चैप्टर आगे आगे अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हैं, 100% आसान लगेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक ना। अब देखेंगे शांत प्रसार। शांत प्रसार अल्टरनेटिव नंबर क्या होती है। अल्टरनेटिव मतलब होता है शांत, मतलब इसमें जब हम दशमलव प्रसार करेंगे, यानी किसी संख्या में मान लो भाग देते हैं, तो मान लो उसमें दशमलव आती है, तो कुछ संख्या के बाद उसमें दशमलव क्या होती है, समाप्त हो जाएंगे, उसको बोलते हैं शांत। शांत बोलते हैं, शांत बोलते हैं, ठीक है। जिसका डेसिमल प्रसार कुछ समय के बाद शांत हो जाता है। आइए भाग करके देखते हैं, 5 से 32 को भाग करेंगे तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 1 और 2 का भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। यानी इसका दशमलव प्रसार नहीं आ रहा है, समाप्त हो जा रहा है, क्योंकि इसके बाद से कोई अंक ही नहीं बच रहा है, क्योंकि यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा 10 हो जाएगा, और 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5 से बार में हमारा समाप्त हो जा रहा है। अशांत प्रसार और नॉन टर्मिनेटिंग कि उसका कभी भी, नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं कि कभी उसका जो प्रसार होगा वो बंद ही नहीं होगा, हमेशा कंटिन्यू होता रहेगा, चाहे अगर पूरी जिंदगी करने बैठ जाओ ना तभी शांत नहीं होगा। इसको बोलते हैं अशांत प्रसार, बोलते हैं इनफाइनाइट बोलते हैं, ठीक है। कभी भी ये समाप्त होंगे नहीं। तो इसमें देखेंगे इसका 1/3 देख लीजिए, 0.3 हमारा 3 आता है, कोई समाप्ति नहीं का। ऐसे ही 4/3 को आप देख सकते हैं, ये भी कभी समाप्त नहीं होगा, हमेशा आता है रहेगा, ठीक ना। ये आएगा 1.33 हमेशा ये आता रहेगा। तो ये हमारा अशांत हो गया, एक नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक ना। ये देख लेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो समाप्त हो जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग का होता है शांत, इसका जो दशमलव प्रसार होगा कभी शांत नहीं होगा, कंटिन्यू हमेशा होता रहेगा, चाहे पूरी जिंदगी खत्म हो जाए, चाहे जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक भी आप करते रहोगे, तब तक ये होगा नहीं, हमेशा शांति रहेगा। अब देखिए आभाज। आभाज संख्या क्या होती है, आभाज संख्या वो संख्या होती है जो अपने से या एक के अलावा किसी से कटती नहीं है। मैं भाग दे रहा तो किसी से उसको भाग जाएगा नहीं, या एक से भाग जाएगा, या जो संख्या होगा स्वयं से भाग जाएगा, या यूँ कहें कि जब इसका हम गुणनखंड करेंगे, तो इसमें एक और स्वयं के सिवा कोई इसका अदर गुणनखंड नहीं होता है। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। 13 और आता है 19। 13 19 का देख लीजिए, 13 किसी के टेबल में आता है, नहीं आता है। 19 किसी के टेबल में आता है, नहीं आता है, ठीक ना। इसका इसका हम जब इसका गुणनखंड लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, 13 का लिखेंगे 1 इंटू 13, और 19 का लिखेंगे 1 इंटू 19। तो ये हमको ध्यान देना है, ये अपने दिमाग में बैठा लो हमेशा के लिए, क्योंकि जब आगे जब एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज में ये हमेशा हमको देंगे, हमेशा हमको आएंगे वहाँ पे कि हमको उसको परेशान ना करें, इसलिए हम पहले इसको दे दे रहे हैं कि आप लोग अच्छे से देखिए, याद कर लोगे कि प्राइम नंबर इसमें ऐसे होगा, ठीक ना। अब देखो ये क्या होता है, को प्राइम नंबर मतलब सहअभाज्य, यानी प्राइम संख्या क्या होता है, जोड़ा होता है, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। अगर इसका जो को प्राइम नंबर होगा, इसका एचसीएफ अगर निकालिए तो हमेशा एक आएगा, एक के सिवा इसका दुनिया में कोई एचसीएफ आएगा नहीं, इतना बात ध्यान दीजिएगा। केवल 1 इसका एचसीएफ आएगा, 1 के सिवा कोई एचसीएफ इसका नहीं आएगा, इसको बोलते हैं को प्राइम। आइए देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ हम लिए हैं 13 और 19। 13 और 19 का निकालेंगे 1 इंटू 19, 1 इंटू 13, 1 इंटू 9। तो ये हमारा कितना है 1 13 1, इसका हमारा कितना आ जाएगा, एक हमारा इसका हो जाएगा HCF हो जाएगा। और HCF का रूल क्या होता है, HCF का रूल क्या आता है अभी आगे बताते हैं, ठीक है। और इंटीजर हमारा, इंटीजर क्या है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक इसे क्या कहते हैं, इसको तो आपको अच्छी तरह से आपको याद होगा ही पूर्णांक, तो इसको ज़्यादा हम फोर्स
नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हमारा पूर्णांक है। यानी माइनस से जीरो से प्लस का कितना हो गया, हमारे पूर्णांक में आते हैं। ये आप पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। जैसे -2, -1, -2, इसमें 1, 2 ऐसे हमारे क्या है, ये सारे इंटीजर्स हैं। जीरो भी हमारा इंटीजर्स में ही आता है। अब देखिए HCF। अब HCF क्या होता है? HCF हम देखें, हम इसका HCF निकालते हैं। आपके बुक में दिया है 20 का, ठीक ना। अब HCF इसका जब अभाज्य हम गुणनखंड करेंगे, जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे लोवेस्ट, सबसे जो लोवेस्ट या सबसे जो स्मॉलेस्ट इसमें अब इस गुणनखंड का जो नंबर मिलेगा, हम उसके क्या करते हैं, आइए अच्छे से समझते हैं इसके एग्जाम्पल द्वारा। 2 क्या 3 हो जाएगा, ठीक है। यह हो जाएगा 2 × 2 × 5 हो जाएगा। अब HCF का जो अभाज्य गुणनखंड होता है, इसका रूल क्या कहता है? कहता है रूल, अगर हमको HCF निकालना है, अगर इन दो संख्याओं का, आप देखिएगा, इन दो संख्याओं का अगर हमें HCF निकालना है, इसकी रूल ये कहती है कि जो भी इसका HCF होगा, इन दोनों का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, इसमें क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 है, ठीक ना। और कह रहा है कि इन दोनों में अभाज्य गुणनखंड होगा, इन दोनों का जो भी अभाज्य गुणनखंड होगा, फिर से बोलेगा, इन दोनों का जो भी अभाज्य गुणनखंड होगा, इन दोनों में जो कॉमन होगा वो संख्या लेंगे। कॉमन कौन सा है? 2 है। और कॉमन वो भी होगा जो सबसे छोटी होगा। अगर 3 कॉमन है तो 3 नहीं लेंगे, अगर पहले 2 कॉमन है, उसके बाद 3 कॉमन है, उसके बाद 5 भी कॉमन है, हम नहीं लेंगे। हम केवल लेंगे इसमें सबसे छोटी संख्या होगी वो लेंगे। इसमें वो भी कंडीशन होती है कि जब छोटी संख्या जो सबसे छोटा पावर होगा वही लेंगे। सब छोटी संख्या का सबसे छोटा पावर होगा वही लेंगे। यहाँ पावर मतलब ये होगा डिजिट्स, यानी घात। 2 की घात 1 है और 3 की घात 1 है। यहाँ पे देखेंगे 2 की घात 2 है और 5 की घात 1 है। तो यहाँ देखिए, ये तो सबसे छोटी संख्या है। 2 इसमें से सबसे, इन दोनों गुणनखंडों में 2 सबसे छोटी संख्या है। याद करिए 2 इन सबसे छोटा है 7 बस। आपको याद हो गया, 7 बस 2 सबसे छोटी संख्या है। अब देखेंगे कि इस दोनों में 2 क्या है, कॉमन है। याद आ गया, 7 बस याद आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें एक देखो एक 2 का 1 पावर बड़ा है, 2 का 2 पावर बड़ा है। बहुत अच्छे। 2 का 1 पावर क्या है, कम है। इसमें क्या करेंगे, इसका कहता है कि सबसे जो छोटी पावर होगी, यानी इसका दोनों गुणनखंडों के सबसे जो कॉमन होंगे, कॉमन में भी सबसे छोटा अंक होगा, छोटा अंक में जिसका पावर सबसे छोटा होगा, हम वही लेंगे। ठीक है, इसका HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब LCM देखिए, अब LCM हमारा इसका क्या कहता है, आगे 6 और 20 का LCM देख लीजिए। इसका हमारा LCM हो जाएगा 2 × 3 और 2 × 2 × 5। अब देखो इसका पावर कितना है, 1 और इसका पावर है 1 और 2 का कितना है, इसका पावर है 2 और इसका पावर है 5। अब ये कहता है, अब ये कहता है कि ये कह रहा है कि इसका LCM का नियम क्या कहता है, जिसमें जो भी इसमें अभाज्य गुणनखंड होंगे, यानी 6 और 20 का जो भी अभाज्य गुणनखंड होगा, 6 और 20 का जो भी अभाज्य गुणनखंड होगा, तो अभाज्य 6 का 2 × 3 और 20 का है 2 × 2 × 5, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसमें कहता है, इसमें जब जो भी, अब इसका रूल क्या कहता है, इसमें जो कॉमन होगा उसके सबसे बड़ी घात, तो देखेंगे इसमें जो कॉमन है, 2 कॉमन है, इसके सबसे बड़ी घात कौन सी है, इसके सबसे बड़ी घात 2 है, सबसे बड़ी घात 2 है। 2 पे बड़ी घात कितना है, 2 है, सबसे बड़ी घात 2 के 2 है, ठीक ना। इसके बाद देखेंगे इसमें 3 कॉमन नहीं है, ठीक ना, लेकिन इसका 3 कॉमन नहीं है, तो इसमें जितने भी अभाज्य गुणनखंड अंक होंगे वो भी शामिल होंगे, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है कि जो भी जिस भी अंक का पावर सबसे बड़ा होगा वही अंक शामिल करेंगे, ठीक ना। जैसे पावर क्या है, 3 का सबसे बड़ा है, क्योंकि 3 का 1 पावर है सबसे बड़ी, कोई अंक है ही नहीं इसके सिवा।
और 5 की संख्या सबसे बड़ी है। इसका हमारा कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 60 इतना हमारा एलसीएम हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में